विश्व विजेता। जी हां, लगातार छठी जीत के बाद फिर हम हाजिर हैं वर्ली स्पोर्ट्स क्लब मुंबई से शोएब अख्तर के साथ। शोएब, लगातार छठी जीत भारत की, 6 रन मार के, छक्का मार के जीत हासिल की, 6 विकेट से जीत हासिल की। अब आगे ये वर्ल्ड कप आता दिख रहा है। बिल्कुल, और ये 6 जो जीत आई हैं इसमें भी काफी सारे डिक्लाइंस भी हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ गंदी बैटिंग, आज भी अच्छी बैटिंग नहीं है, तो सीखने को बहुत कुछ मिला। कप्तान बहुत अच्छा, सुरेश रैना बहुत अच्छा, सुरेश रैना को खिलाने वाला बहुत अच्छा धोनी, मैच को खत्म करने वाला धोनी, खिलाने वाला धोनी। तो कप्तान आपका इतना अच्छा है कि वो हर सिचुएशन संभाल लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जितने बाकी आपके बैट्समैन हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कैसे मैच को बना के आखिर में तक लेके जाया जाए और आसानी के साथ जीता जाए। 6 जीत, लेकिन अब मसला आ गया इज्जत का, अब मसला आ गया क्वार्टर फाइनल्स का। अब मर मिटने के तैयार बांग्लादेश भी है, इज्जत को अपनी भारत को भी अपनी अना बचानी है। तो क्वार्टर फाइनल्स में अब होगी लड़ाई घमसान की। ये क्वार्टर फाइनल की लड़ाई जो है, बांग्लादेश कोई बहुत आसान टीम नहीं है। बांग्लादेश में ऐसे स्पिनर्स हैं जो शायद हमारे स्पिनर से बेहतर हैं, और अब तो हमारे स्पिनर जो कर रहे हैं आप देख ही रहे हैं। अब उस दिन देखना पड़ेगा कि उस दिन में क्या करते हैं। अभी देखना पड़ेगा अश्विन उस दिन में क्या करते हैं, बांग्लादेश के स्पिनर उस दिन क्या करते हैं, आपके बैट्समैन बांग्लादेश के बैट्समैन क्या करते हैं। महमूदुल्लाह बहुत अच्छे खेल रहे हैं, शकीब बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और उनके कप्तान शायद वापस आ सकते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि क्वार्टर फाइनल्स है, उस क्वार्टर फाइनल्स में अब 6 की 6 जीत बेईमानी। अब क्या करना पड़ेगा आपको कि अब 6 की 6 जीत को आप कन्वर्ट करना पड़ेगा 7वीं जीत में। अब 7वीं जीत लोगे तो 6 जीत का मजा आएगा, 8वीं जीत का तो तब मजा आएगा जब आप हमसे लड़ोगे। ये 8वीं जीत हमसे लड़ोगे कहना शोएब का, यानी सेमीफाइनल्स में शोएब को पूरी उम्मीद कि पाकिस्तान से होगा। लेकिन ये 6 जीत जो हुई हैं और ये चिंता जो बढ़ी है वो देखते हैं अभी। विश्व कप का अपना आखिरी लीग मैच भी भारत ने अपनी मुट्ठी में कर लिया। दिलचस्प बात देखिए कि भारत की ये लगातार छठी जीत है जो छक्का लगाकर मिली। ये छक्का लगाया खुद कप्तान धोनी ने, और भारत ने जिम्बाब्वे को हराया भी तो पूरे 6 विकेट से। जीत का छक्का तो भारत ने लगा दिया, लेकिन जिम्बाब्वे ने गजब की चुनौती पेश की। मैच को एक तरफा नहीं होने दिया, पहले भारतीय गेंदबाजों के पसीने छुड़ाए, फिर अपनी गेंदबाजी के दौरान भारत के टॉप ऑर्डर को ढेर कर दिया। जिम्बाब्वे ने भारत को जीत के लिए 288 रन की चुनौती दी थी, लेकिन इसका पीछा करने उतरे भारत के 4 विकेट सिर्फ 92 के स्कोर पर गिर गए। इससे पहले वेस्ट इंडीज से मुकाबले के दौरान भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी। तब वेस्ट इंडीज ने 183 रन की चुनौती दी थी, लेकिन भारत ने 107 के स्कोर पर अपने 5 विकेट गंवा दिए थे। दोनों मैचों में भारत ने आखिरी ओवरों में दम दिखाकर जीत तो हासिल की, लेकिन इन दोनों मैचों में बने हालात भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि असली मुकाबले अब शुरू हो रहे हैं। विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत को बांग्लादेश से भिड़ना है। 19 मार्च को मेलबर्न में ये टक्कर होगी। बांग्लादेश की टीम आंकड़ों में जिम्बाब्वे की तरह ही हल्की दिखती है, लेकिन इतनी हल्की है नहीं। अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से बांग्लादेश की टीम ने इस विश्व कप में विरोधी टीमों के पसीने छुड़ाए हैं, और ऐसा वो भारत के साथ भी कर सकती है। लिहाजा जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत की जो कमजोरियां देखने को मिली हैं, उन पर कप्तान धोनी को जल्द काबू पाना होगा। शोएब, मेलबर्न की जो पिच है ये बांग्लादेश के बॉलर्स को भी उतनी मदद करेगी, और मैं जो कह रहा था स्पिनर्स उनके काफी बेहतर हैं। बिल्कुल, इसमें परेशानी की बात तो है, और मुझे पूरा यकीन है इंडियन ड्रेसिंग रूम भी बड़ा सीरियसली हर चीज को, हर एस्पेक्ट को, हर नजरिए को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे होंगे। कुछ चेंज करना चाहिए हमें। हम आपकी बैटिंग को स्ट्रोक कम खेलने पड़ेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, आपके सारे बैट्समैन बहुत अग्रेसिव हैं, शॉट खेलते हैं, बहुत ज्यादा शॉट खेलते हैं, तो शॉट को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, स्ट्रोक मेकिंग को छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा पार्टनरशिप पे आना पड़ेगा भाई।
अगर पार्टनरशिप नहीं बनाओगे तो 4 विकेटें गई, खुदा न खास्ता दिन धोनी ना चले फिर क्या करेंगे? तो एक ही मैच हार रहा है तो टूर्नामेंट से बाहर, अब तो चांस ही कोई नहीं ना आपके पास। तो हर बैट्समैन को आपकी ओपनिंग स्टैंड को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। रन ना हो लेकिन विकेटें ना जाए। अगर रन नहीं बनते ना कोई मसला नहीं है, शिखर धवन से रन नहीं बन रहे, अपने स्ट्रोक रोक लें, और रोहित शर्मा से नहीं लग पा रहे तो रोक लें, 10-15 ओवर खेल लें, तो 7-8 की एवरेज बाद के बैट्समैन आपकी पूरी कर देंगे। 10 की भी एवरेज होती है यहाँ पे। तो कोशिश करें पार्टनरशिप अपनी लगाएं, विकेटें ना गवाएं। गिफ्टें गिर गई तो आखिर में किसी से धोनी ना चले या सुरेश रैना ना चले, अगर उस दिन आपके बल्लेबाजों की फॉर्म ना आई तो फिर फंस गए। अब किसी सूरत में बांग्लादेश मैच में वापस आने की कोशिश करेगा, और वो जब मैच में आएगा और जो टीमें मैच में वापस आती हैं भाई, वो चांस नहीं देंगी दूसरी टीम को। भाई याद रखिएगा, वो चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कोई भी टीम हो जो क्वार्टर फाइनल खेल रही है, वो वापस नहीं आने देंगे आपको। तो गलती ऐसी होनी नहीं चाहिए आपके द्वारा। बैटिंग को थोड़ा कसना पड़ेगा यार। ये जो ग्राफ है इंडियन टीम का, क्या ये क्वार्टर फाइनल तक आते आते थोड़ा नीचे जा रहा है? नहीं, नीचे नहीं जा रहा। जिस तरह से अभी आयरलैंड और देखो ये अच्छा हो गया, आपकी बैटिंग का कोलैप्स आपको नजर आ गया। अच्छा हो गया, आपकी टीम मीटिंग में, ड्रेसिंग रूम में आपको बात चल गया हमारी ये फॉल्ट्स हैं, उस पर डिस्कशन हो जाएगी। अच्छा हो गया, वेस्ट इंडीज के खिलाफ आप कोलैप्स कर गए, अच्छा हो गया, आपको सबक मिल गया। आज हार भी जाते कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन अच्छा हुआ बैटिंग कोलैप्स कर गई। अभी करना क्या है भाई? अभी करना ये है कि यार हमको छोटी पार्टनरशिप पे आना है, यार हमें थोड़ा सर्वाइव करना है, हमें जरा रुकना है विकेट पे। शिखर धवन के स्ट्रोक नहीं लग रहे, रुक जाए। रोहित शर्मा के नहीं लग रहे, रुक जाए। कुछ बात नहीं होती, रोहित शर्मा अगर 20 ओवर खेल भी गए और 30 रन बना जाए, खैर है। तो रोहित शर्मा अगले 5 ओवरों में पावर प्ले में अपना पूरा स्कोर बराबर कर देंगे। तो जो जल्दी ना करें, जल्दी कर रहे हैं सारे। विराट कोहली स्टार्ट लेके पूरा नहीं कर पा रहे, रोहित शर्मा कन्वर्ट नहीं कर पा रहे अपने अच्छे स्टार्ट को। आप कन्वर्ट नहीं, जो कन्वर्ट कर पा रहे वो लंबा नहीं जा रहे। अजिंक्य रहाणे बेस्ट प्लेयर है, तो सारी की सारी जिम्मेदारी यार बेचारे धोनी पे मत डाल दो। कीपिंग भी करे, कप्तानी भी करे, फिर बैटिंग भी करे, फिर सिचुएशन भी संभाले और फिर सुरेश रैना को भी खिलाए। सुरेश रैना ने हिट मारा, शुक्र करे कैच छूट के वो 47 में खेल रहे थे, वहां पे भी आउट हो जाते तो आपकी टेल शुरू हो जाती, तो फिर वहां भी मैच फंस जाता। और याद रखिए जिम्बाब्वे ने आज एक बुरी बैटिंग की है जी। आखिरी 10 ओवरों में जिम्बाब्वे को 320 करना चाहिए। तो परेशानी की बात बॉलिंग भी है, उसमें भी आते हैं, लेकिन आपकी बैटिंग को थोड़ा कसना पड़ेगा और थोड़ी पार्टनरशिप पे आना पड़ेगा, सर्वाइविंग मोड पे जाना पड़ के स्ट्राइकिंग रोटेट द स्ट्राइक करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कुछ अच्छा हुआ जैसा आपने कहा, और उसमें एक अच्छा आज ये हुआ कि रैना पूरी तरह लय में आ चुके हैं। देखते हैं सुरेश रैना ने आज क्या किया। क्वार्टर फाइनल की बड़ी टक्कर से पहले सुरेश रैना के बल्ले से निकला ये शतक टीम इंडिया और फैंस के लिए खुशखबरी लेकर आया है। वैसे खुशखबरी तो ये भी है कि विश्व कप के बाद सुरेश रैना शादी कर रहे हैं। करीब 6 महीने बाद रैना के बल्ले से शतक निकला, वो भी तब जब जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम संकट में थी। टीम को रैना के बल्ले से रनों की जरूरत थी। फिर क्या था, रैना ने 104 गेंद पर 110 रन की नाबाद पारी खेली, 9 चौके और 4 छक्के लगाए। ये रैना का 5वां शतक है। रैना जब बल्लेबाजी के लिए उतरे तब भारत की हालत पतली थी। 100 रन से पहले पूरा टॉप ऑर्डर ढेर हो चुका था। भारत का स्कोर 92 रन पर 4 विकेट था। 164 गेंद पर 196 रन चाहिए थे। दबाव काफी ज्यादा था। रैना शुरुआत में संघर्ष करते दिखे। 47 रन के स्कोर पर उनको एक जीवनदान भी मिला, लेकिन इसके बाद रैना ने जीत दिलाकर ही दम लिया। बहुत खुशी की बात है कि सुरेश रैना ने शतक बनाया और इंडिया के बल्लेबाज जो लोअर ऑर्डर बल्लेबाज है टेस्ट हुए। देखिए समय बिताया और वो बहुत ही बढ़िया हुआ। सुरेश रैना के जो तरीके से स्टार्ट करे, बिल्कुल टाइम नहीं कर रहे थे, स्क्रैची जैसा आप बोले जतिन, बट जब आप वक्त बिताते हैं और आप एक शतक बनाते हैं और मैच जिताते जाते हैं, आपका आत्मविश्वास एकदम चेंज हो जाता है। तो अच्छी बात है कि वो भी धोनी के ऐसा नॉट आउट आए और मैच पूरा जिता कर लेके गए, तो ये खास बात है सुरेश रैना का। रैना को धोनी का अच्छा साथ मिला। कप्तान ने रैना को धैर्य रखने की सलाह दी, बड़ी साझेदारी करने के लिए प्रेरित किया।
धोनी और रैना के बीच 196 रन की नाबाद साझेदारी हुई, जो इस विश्व कप में भारत की सबसे बड़ी साझेदारी है। सुरेश रैना के साथ सब खेलना चाहते हैं क्योंकि रनिंग बिटवीन द विकेट बेहतर है और उनको मालूम है बड़े शॉट खेल सकता है, तो एक कॉन्फिडेंस देते हैं नॉन स्ट्राइकर पे कोई भी प्लेयर आए। और धोनी के साथ जब खेलते हो तो धोनी के पास अपने पास इतनी क्षमता है कि बड़े शॉट जब खेलने हैं तो उनसे बड़ा कोई भी प्लेयर नहीं है। क्वार्टर फाइनल से पहले ये पारी टीम के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि विराट कोहली और शिखर धवन के बाद रैना भी रंग में लौट आए हैं। और एक अच्छी खबर उनके घर से भी आ रही है, शहनाई भी बढ़ने वाली है और रिस्क में इजाफा भी होगा। शादी के बाद हमेशा रिस्क में इजाफा भी होता है। मैं कल भी कहा, परसों भी आपके शो में कहता आ रहा हूँ, पिछले 1 महीने से कहता आ रहा हूँ, सुरेश रैना को प्रैक्टिस की जरूरत है। मिडल में बारी करने की जरूरत है और वो जल्दी कर रहे थे और उनको टाइम लेना बहुत जरूरी था। मैं अभी भी समझता हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है और जब उन्होंने 100 बनाया है तो उनको अब कॉन्फिडेंस आया होगा। 100 बनाने के लिए आपको कम से कम नहीं तो 25 ओवर खेलने पड़ते हैं, तो खेल के ही आपका कॉन्फिडेंस वापस आता है। तो कॉन्फिडेंस वापस आया होगा तो मुझे पूरा यकीन है। 213 वनडे वो खेल चुके हैं, नंबर 6 पे खेल रहे हैं और सिर्फ 5 सेंचुरीज उन्होंने भाई मारी हैं। डॉन ब्रैडमैन भी हर बॉल नया बॉल समझ के खेलता था, एक नया रोज समझ के खेलता था। ये ब्रैडमैन भी नहीं है, जो ब्रैडमैन था वो भी कहता है मेरे लिए हर रोज एक नया रोज होता था। अच्छा, ब्रैडमैन तो नहीं है, ये युवराज हैं, ये इस वर्ल्ड कप के युवराज हो सकते हैं सुरेश रैना। बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। जो बंदा अपने आप पे यकीन रखे वही दलेर आदमी है, वही विश्व विजेता है भाई। ये किस गेम में सिर्फ दलेरी चाहिए, बिलीव चाहिए, यकीन चाहिए और यकीन रखें। सुरेश रैना ने किस सिचुएशन पे नहीं करके दिया आपको, और अभी भी अपने आप पे यकीन रखें तो वो कर सकते हैं, इंडिया टीम कर सकते हैं, लेकिन बैटिंग को कसना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, बैटिंग को कसना पड़ेगा, पार्टनरशिप पे आना पड़ेगा। शोएब जी नमस्कार। इसी मंच पे हमने पूछा था रैना और जडेजा टीम में क्या कर रहे हैं, सवाल आपको भी पूछा था, आपने कहा था मैं तोता होता तो बता देता था, लेकिन बाद में आपने कहा था ये दोनों खिलाड़ी बहुत बड़ा दम रखने वाले खिलाड़ी है। तो रैना ने आज तो अपना दम दिखा दिया, 47 पे उसको जुदान मिला, वो विजय में कितना मायने रखता है? देखिए वो जल्दी कर रहा था, लेकिन शुक्र करें नॉन स्ट्राइकर हेड्स पे जो मदद मिलती है वो नॉन स्ट्राइकर हेड से मिलती है। और जब कप्तान खड़ा हो धोनी ने उसको समझाया बार बार। आज मुझे अच्छा लग रहा था, धोनी बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे, बॉलर के पास भी जा रहे थे, भाई क्या प्लान है, क्या कर रहे हो। शामी से बात हो रही थी, यादव से हो रही थी, सुरेश रैना से बात हो रही थी, भाई क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। क्योंकि वो नहीं चाहते कि क्वार्टर फाइनल्स में ऐसी गलती हो जहां पे आपके बैट्समैन जल्दी कर जाए, विराट कोहली जल्दी कर जाए, सुरेश रैना जल्दी कर जाए तो फंस जाए आपकी टीम। तो आज मुझे अच्छा लगा, धोनी अपने शेल से बाहर निकल के सिचुएशन कंट्रोल कर रहे थे, अच्छा था। और सुरेश रैना का रन करना बहुत जरूरी, जडेजा का भी रन करना उससे भी ज्यादा जरूरी। और बॉलिंग के बारे में बाद में बात करेंगे अभी आपसे। शोएब भाई, बांग्लादेश के साथ जब क्वार्टर फाइनल होगा तो इंडिया अगर टॉस जीतती है तो बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए? अगर बैटिंग करते हैं तो कितना लक्ष्य देना चाहिए बांग्लादेश के सामने? अगर बॉलिंग करते तो कहां तक रोकना चाहिए उनको? मेरा ख्याल में विकेट देख के टेस्ट करना चाहिए, जैसे जमीन है जैसा विकेट है उसके हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। एक चीज, फिर आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आपकी स्ट्रेंथ बॉलिंग है, बैटिंग भी है, लेकिन अब मैं समझता हूं बॉलिंग भी है। लेकिन अगर दिन में बैटिंग करके अगर आपने 310 चढ़ा दिया तो साइकोलॉजिकली टॉस जीत के एक तो आपने आधा मार दिया, फिर अगर 320 कर दिया आधा आपने वही मार दिया, फिर स्कोरबोर्ड का प्रेशर होता है। जब स्कोरबोर्ड का प्रेशर पड़ेगा बांग्लादेश पे तो भाई आसान नहीं होगा, 300 का हदफ आसान नहीं होता। जो मर्जी कर ले टीम, हर टीम गिरती है, ट्रिपल करती है, लेकिन बॉलिंग शाम को आपको फायदा इसलिए देगी कि बॉल सीम करेगा, अच्छा बाउंस करेगा। जो मर्जी दुनिया कह ले, शाम को सीम होता है, लाइटों के अंदर, रात के अंदर बॉल अच्छा स्किड होता है, बॉल निकलता है, सीम होता है। तो इंडिया के पास एट एनी कॉस्ट बेहतर सजेशन भी है, अपना बेहतर टैलेंट भी है, बैटिंग का भी, बॉलिंग का भी। तो अब मुझे लगता है कि इंडिया एज अ फेवरेट तो जाएगी, लेकिन अंडर प्रेशर जाएगी। ये याद रखना भाई, ये क्वार्टर फाइनल है, जाएंगे एज अ फेवरेट लेकिन जाएंगे एज ए अंडर प्रेशर। वो कहीं नहीं चाहेंगे कहीं भी जहां पे अगर आपको चेस करना पड़ गया 250, मुसीबत तो बढ़ गई ना, क्योंकि विकेट इन हैंड ना हुई तो फिर क्या होगा। तो हर बंदे को, शिखर धवन से लेकर रोहित शर्मा से लेके रैना से लेके अश्विन तक और जडेजा तक, हर बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हमने बड़ा सेंसिबल चेस देना है बेस बना के।
और पेस देना बहुत जरूरी है भाई। ये मैं बार बार वार्न कर रहा हूं कि ये बांग्लादेश की साइड है, ये बहुत खतरनाक है। ये अपना तन मन धन लगाएंगे, ये अपना मार्क छोड़ना चाहते हैं दुनिया क्रिकेट पे कि यार हम भी जिंदा हैं, हम भी खेल रहे हैं, और इस वजह से खेल रहे हैं क्योंकि हम बीटर हैं, वर्ल्ड बीटर भी हैं। और हमारी तो, बॉलिंग की आपने बात की, लेकिन बॉलिंग तो एक्सपोज हो चुकी है एक नहीं, बिल्कुल एक्सपोज हुई। स्पिनर नहीं, 2 मैचों में एक्सपोज हो चुके हैं। नहीं, देखिए विकेट आसान था, ब्रेक नहीं हुआ, बहुत ज्यादा ब्रेक नहीं हो पा रहा था, आपका ग्राउंड छोटा था। दूसरा, जडेजा का शोल्डर इंजरी के साथ थोड़ा सा हाथ यहां से थोड़ा नीचे से आ रहा है। तो मेरी सजेशन ये होगी, अपनी थेरेपी कराएं, कोशिश करें ब्रेक पे आए, क्योंकि जोर जोर से मारने की वजह से आपको विकेटें नहीं मिलनी, रन नहीं रुकने की, विकेटें बहुत आसान है। तो जडेजा को वेरिएशन लानी पड़ेगी, अश्विन को थोड़ा और बैक करना पड़ेगा अपने आप को, और कप्तान जो है आपका बहुत ही जबरदस्त कप्तान है, वो समझता है हर चीज, वो मेक श्योर करेगा हर एक चीज बैलेंस तरीके से गिरे। लेकिन अच्छा हुआ मार पड़ गई बॉलर्स को, पता चल गया कि यार हमने अगले मैच में लेंथ बॉलिंग नहीं करनी, हमने यॉर्कर्स करने हैं, राउंड द विकेट भी करो, ओवर द विकेट भी करो, लेकिन यॉर्कर्स करने हैं, स्लो डिलीवरी वेरिएशन लानी है, नहीं लाएंगे तो छक्के पड़ेंगे सीधे। बॉलिंग का टेस्ट जो हुआ है उस पर नजर डालते हैं, पास हुए या फेल। विश्व कप के 6 मैच में 60 विकेट, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी 10 विकेट निकाले। हर मैच की तरह जिम्बाब्वे को भी भारतीय गेंदबाजों ने 50 ओवर नहीं खेलने दिए, लेकिन 6 मैच में पहली बार भारतीय गेंदबाजी का असली टेस्ट हुआ। जिम्बाब्वे ने भारत के खिलाफ 287 रन बना दिए। इस विश्व कप में भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ ये सबसे बड़ा स्कोर है। ऑकलैंड की पिच पर स्पिनर्स के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। फिर क्या था, भारत के स्पिनर्स की तो हालत खराब हो गई। टेलर और विलियम्स ने अश्विन और जाडेजा को जमकर धोया। विश्व कप में भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे आर अश्विन जिम्बाब्वे के खिलाफ जिस अंदाज में पिटे, उसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। मैंने जो उसको ऑब्जर्व किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि उसमें मार खाने की क्षमता नहीं है, वो बहुत जल्दी हड़बड़ाहट में आ जाते। आप अगर तेज बॉल करते रहोगे, फ्लैट करने की कोशिश करोगे, या डॉट बॉल मारने की कोशिश करोगे, और अगर सामने खिलाड़ी है ब्रेंडन टेलर जैसा, वो आप उसको आउट कर सकते हो मगर उसको कंटेन नहीं कर सकते। आज अश्विन ने गुस्ताखी ये की कि वो ब्रेंडन टेलर को कंटेन करने की चेष्टा में उसने रन दिए। अश्विन ने 10 ओवर में 75 रन लुटवा दिए, सिर्फ 1 विकेट मिला। इस मैच से पहले उन्होंने 5 मैच में 11 विकेट लिए थे। विश्व कप में अब तक फेल रहे रविंद्र जाडेजा जिम्बाब्वे के खिलाफ भी महंगे साबित हुए, उन्हें कोई विकेट भी नहीं मिला। जाडेजा ने 10 ओवर में 71 रन पिटवा दिए। 6 मैच में उन्हें सिर्फ 7 विकेट मिले हैं, 5.32 के इकोनॉमी रेट से। बड़ा सवाल यह है कि जाडेजा प्लेइंग 11 में क्यों हैं? फिलहाल देखा जाए तो नहीं बनती, क्योंकि इसमें प्रत्येक खिलाड़ी ने कभी न कभी किसी न किसी वक्त पे अपना प्रदर्शन किया है टीम के लिए। केवल एक जडेजा ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया है। ऐसे में अक्षर पटेल के बारे में क्या सोच सकते हैं? अब यह तो टीम की जो चयन समिति उसको सोचना पड़ेगा। तेज गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे के खिलाफ शुरुआती विकेट तो निकाले, लेकिन बीच के ओवरों में भी खूब पिटे। लाइन लेंथ भी बिगड़ी हुई दिखी। सबसे बड़ी चीज होती है कि आप रन बचाने जा रहे हैं या अटैक करने जा रहे हैं। ना तो यहां दिखा कि हम रन बचाने गए हैं, और ना ही उस वक्त ये दिखा कि हम बैट्समैन में अटैक कर रहे हैं। तो हमारी दिशाहीन बॉलिंग थी। अगर फील्ड प्लेसमेंट कहीं है तो बॉल हमने कहीं करी है। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि ये वो बॉलिंग अटैक है जो पिछले 3 मैच में जिन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर विश्व कप में पहली बार भारतीय गेंदबाजी का असली टेस्ट हुआ, जो क्वार्टर फाइनल से पहले बड़ी चिंता है। इसके अलावा डेथ पे बॉलिंग पे भी काफी बार एक्सपोज हो चुकी है भारतीय टीम। नहीं, मैं परेशानी नहीं करूंगा। बॉलर है, कभी ना कभी तो पिटेगा भाई। ये नहीं हो सकता आप हर रोज अच्छी बॉलिंग करें। शामी 15 आउट कर चुके हैं इस वर्ल्ड कप में अभी तक, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो अच्छे बॉलर नहीं है एक मैच बुरा जाने से? प्रॉब्लम ये है कि कभी कभार जब आपको नया बॉल तो कर लिया, सीख लिया, डेथ बॉलिंग में थोड़े से एक्सपीरियंस की और जरूरत है। मैं ये समझता हूं यादव को थोड़े और यॉर्कर करने पड़ेंगे, क्लोज टू द स्टंप आके ऑफ स्टंप पे अटैक करें ताकि बॉल थोड़ा स्विंग हो, मिडिल स्टंप में खत्म हो। शामी जो भी चौका छक्का लगा वो लेंथ बॉल पे लगा या पिछले बॉल पे लगा, जहां यॉर्कर किया वहां डंडे उड़ा दिए।
तो अब ये लेके वो क्वार्टर फाइनल में जाएंगे, तो एक्सपीरियंस तो आ गया और अच्छी जगह थी जहां मार खा ली, कोई बात नहीं, तो इससे इंप्रूव होंगे। मैं हमेशा समझता हूं जो दलेर फास्ट बॉलर होते हैं मार खा के बड़े बनते हैं। दूसरे, जब तक स्पिनर का सवाल रहा, स्पिनिंग जो स्पिन करने वाला होता है उसको सिर्फ और सिर्फ दलेरी चाहिए होती भाई। जो दलेर स्पिनर होगा और जो हमेशा आउट करने के लिए जाएगा और ऑफ ब्रेक करके। भारत के स्पिनर बेटर हैं या बांग्लादेश के? मैं कंपैरिजन में नहीं जाऊंगा, मैं उस दिन देखूंगा उस दिन क्या किया। मैं अभी भी समझता हूं अश्विन अपने आप को बैक करें, अपने आप से, एक मिनट ठहरिएगा, अपने आप को बैक करें और कोशिश करें आउट करने की, कंटेनिंग ना करें बॉलिंग। जडेजा से भी बार बार मैं रिक्वेस्ट कर, कंटेन ना करें, आप ब्रेक करने की कोशिश करें। ब्रेक में आप फंसाओगे, आप आउट करोगे। और अपने आप पे यकीन रखो, जब मार पड़ती है, ब्रैंडन टेलर एक अच्छा बैट्समैन है, वो बड़ा बैट्समैन है, कुछ छोटा बैट्समैन नहीं है जिसने मारा। ऐसा थोड़ा ही कोई टेल अंडर से मार दिया आपको, उसने प्रॉपर बैट्समैन ने प्रॉपर बैटिंग शॉट खेले हैं, ऐसा नहीं है। और विकेट बहुत आसान था, और ये विकेट आसान नहीं था, ये सॉरी बॉलिंग के लिए आसान नहीं था, यहाँ पे शॉटें लगती थी। तो आपने करना क्या, जब आप मेलबर्न में जाओगे वहां थोड़ा सा स्पिन होगा, थोड़ा सा बॉल ब्रेक होगा, वहां डिफरेंट बॉलिंग नजर आएगी, थोड़ा सा बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ जाओगे। तो ये अच्छा सबक था, अच्छी तैयारी थी बिफोर क्वार्टर फाइनल। लगातार 6 जीत की हम बात कर रहे हैं। ये 6 जीत दिलाने में सबसे अहम रोल, और पिछले वर्ल्ड कप में भी जीत दिलाने में सबसे अहम रोल जिसका रहा, उसकी बात अब करते हैं, महेंद्र सिंह धोनी। ऐसी जीत की उम्मीद सिर्फ कप्तान धोनी से ही की जा सकती है। जिम्बाब्वे पर जीत के लिए भारत को 9 गेंदों में 6 रन की जरूरत थी, तभी धोनी ने गेंद को अपने बल्ले पर लिया और छक्का जड़ दिया। धोनी के बल्ले से निकला जीत का ये छक्का क्रिकेट की किताब में रिकॉर्ड के रूप में दर्ज हो गया है। वनडे में ऐसा 9वीं बार हुआ है जब धोनी ने टीम इंडिया को छक्का जड़कर जीत दिलाई है। जिम्बाब्वे पर इस जीत के साथ ही धोनी ने विश्व कप इतिहास के दूसरे सबसे कामयाब कप्तान होने का गौरव भी हासिल कर लिया है। विश्व कप में धोनी की कप्तानी में भारत की ये लगातार 10वीं जीत है। उन्होंने क्लाइव लॉयड का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने विश्व कप में वेस्टइंडीज को लगातार 9 मैचों में जीत दिलाई थी। विश्व कप में लगातार सबसे ज्यादा जीत दिलाने का रिकॉर्ड रिकी पॉन्टिंग के नाम है। पॉन्टिंग ने विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया को लगातार 24 मैचों में जीत दिलाई थी। इस विश्व कप के पिछले 5 मैचों में धोनी ने अपनी बेहतरीन रणनीति से टीम इंडिया को जीत की दहलीज तक पहुंचाया, और छठी बार जब रन बनाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई तो उन्होंने इसे बखूबी निभाया। जिम्बाब्वे के खिलाफ धोनी ने 76 गेंदों में 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 85 रन की पारी खेली और रैना के साथ जीत का रंग जमा कर ही पेविलियन लौटे। कभी धोनी ना चले तो क्या होगा? इतनी सिचुएशन बार बार हर दफा उसमें ना डाली जाए। हमें पता है वो मैच जिता सकते हैं, हमें पता है वो उन्होंने करके दिखाया, 8 सालों से करके दिखा रहे हैं, वर्ल्ड कप 2 जीत के सब कुछ जिता दिया। लेकिन यार एक कोलैप्स से बचना है आपने, क्योंकि बड़े क्वार्टर फाइनल से कोलैप्स से बचना होता है कि एक दल, जैसे 99 में हम कोलैप्स कर गए, हमारी बैटिंग कोलैप्स कर गई, एक ही हम ऐसे गए हैं। और उस वर्ल्ड कप में सबसे बेस्ट टीम थी 99 की पाकिस्तान की, टैलेंट वाइज कोई मैच ही नहीं था किसी के साथ। एक कोलैप्स हुआ, ड्रम से नीचे गिर गया। लेकिन एक कोलैप्स जो आपका बैटिंग कोलैप्स, मैं डर रहा हूं उससे, तो पूरा का पूरा बैटिंग कोलैप्स ना हो जाए, 4 बैट्समैन फ्लॉप हुए, 6 ना हो जाए कहीं, तो कुछ सारे का सारी जिम्मेदारी धोनी की नहीं है यार, पूरे 6-7 बैट्समैनों की है। और वो कोशिश करें कि अपनी पार्टनरशिप रखें, स्ट्रोक कम खेलें, पार्टनरशिप बनाएं, टाइम स्पेंड करें, विकेट के ऊपर टाइम स्पेंड करें। जो टाइम स्पेंड कर जाएगा वो स्कोर कर जाएगा। लेकिन अच्छी बारी खेलना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। शोएब भाई, रविंद्र जडेजा जिस तरह से महंगे साबित होते जा रहे हैं इंडियन टीम के लिए, अगर कप्तान धोनी उनकी जगह किसी को स्विच करते हैं तो कौन सा बॉलर होना चाहिए? अक्षर पटेल है आपके पास और उसके साथ स्विच कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि धोनी अगर किसी के साथ ठहर जाए तो किसी के साथ चेंज करेंगे। वो मेरे ख्याल से वो बड़ी बैक करेंगे, जडेजा को बात करेंगे, उनको समझाएंगे, उनसे काम लेंगे। ये काम लेने वाला कैप्टन है। ये इसकी मैनेजमेंट ये नहीं होती कि बाहर निकाल दो, टीम से बाहर निकाल दो, ये मैनेजमेंट है। नहीं, इसकी मैनेजमेंट ये नहीं होती। धोनी की मैनेजमेंट ये होती है काम कैसे लेना है। शिखर धवन सारी सीरीज फ्लॉप हुआ ना, तो काम लिया उसने 200 कर दिया आपके लिए। तो इसी तरह जडेजा से काम लिया जाएगा, धोनी ले सकता है, उनको 8 आता है। वो बहुत ही एक
एक सियाना आदमी है, वाइस कैप्टन है, वो कर लेंगे। तो जडेजा को भी रिस्पॉन्ड करना है। अब 3 मैच रह गए हैं। अब 3 मैचेस में ऐसा कोई भी लूप होल नहीं आना चाहिए किसी तरफ से भी, बॉलिंग ना बैटिंग से ना फील्डिंग से। और याद रखिए जिम्बाब्वे ने कैच भी छोड़े, जिम्बाब्वे ने आज 30 से 40 रन कम भी बनाए। तो परेशानी की तो बात है भाई, परेशानी की तो बात है। बॉलिंग में मार तो खाई, 300 रन तो करवाए, तो परेशानी की बात। तो अब आपने कोई ऐसा लूप होल नहीं छोड़ना, क्योंकि क्वार्टर फाइनल में भाई राउंड मैचेस में डबल जान लगती है। क्वार्टर फाइनल से निकल जब सेमीफाइनल जाते हो तब ट्रिपल जान लगती है। जब फाइनल में पहुंचते हो तो फिर तो आपका एक एक बाल की जान लग जाती है जिस्म पे, जो भी होता है वर्ल्ड कप जीतने के लिए। तो इतनी एनर्जी लगती है, तो बड़ा कसना पड़ेगा। आई एम श्योर टीम मीटिंग में सारी ये डिटेल्स की बातें कर रहा हूं मैं, तो ये सारी डिटेल्स तय होंगी, बात होगी। आज बताया जडेजा से बात होगी, ऐसा नहीं जडेजा जाकर कमरे में जाकर सो जाएंगे, नहीं, वो सुबह उठकर उनसे बात करेंगे, बताया जाएगा क्या करना है। सर जैसे हमने देखा क्या इंडिया की ओपनिंग पार्टनरशिप कुछ अच्छी नहीं रही इस वर्ल्ड कप में, तो क्या धोनी को आगे के नेक्स्ट मैचेस में अपनी ओपनिंग पार्टनरशिप चेंज करनी चाहिए? रहाणे और धवन भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये ठीक कहा आपने, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं आपकी बात से बिल्कुल रजामंद भी नजर आता हूं, लेकिन धोनी इस स्टेज पे आके अब ज्यादा चेंजेस नहीं करेंगे। याद रखिएगा मेलबर्न का विकेट है, मेलबर्न का विकेट अच्छा विकेट होता है, इसमें बैटिंग विकेट होता है, मजा आता है, इसमें रन भी मिलते हैं आपको। तो शेखर धवन को जहां पे थोड़ा सा बेहतर विकेट मिलेगा वहां पे उनके स्ट्रोक लगना शुरू हो जाएंगे। और जहां पे आपकी पार्टनरशिप, ओपनिंग पार्टनरशिप लग गई 20 ओवर की, तो आधा मैच आप वहीं जीत गए। तो फिर आपने जिस तरह मर्जी से लूटना है वो आपको पता ही है। अगर मेलबर्न का अच्छा बैटिंग विकेट और आप टॉस जीत गए तो परेशानी आपकी आधी वही खत्म हो जाएगी और बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट मिल जाएगा आपको। क्वार्टर फाइनल्स में धोनी को बॉलिंग को लेकर क्या प्लान करनी चाहिए? और आई थिंक कि मैं समझता हूं कि जो बॉलिंग लेंथ की गई आज, विकेट स्लो था, वहां मार पड़ना इनएविटेबल था, 300 रन होना बहुत जरूरी थे क्योंकि ब्रेंडन टेरल भी खेल रहे थे। लेकिन थोड़ी सी बॉलिंग को इम्प्रूव करने के लिए ये जो एक्सपीरियंस मिला आज शामी को, यादव को, तो ये इनको सोच के अगले मैच में जाना है। यार इस लेंथ में बॉल नहीं करना, मैंने इस लेंथ पे नहीं करना, इस लेंथ पे मार पड़नी है। तो फौरन से पहले अपने आप को तैयार करना है कि मैंने क्लोज टू स्टंप आगे यॉर्कर्स कैसे कर रहे हैं, मैंने इनोवेशन कैसे करनी है, मैंने कैसे स्लो रन कब कर रहे हैं। और जो बॉलर बैट्समैन को जल्दी पढ़ लेता है, उसके फिट मूवमेंट को पढ़ लेता है, उसके शॉट्स को पढ़ लेता है, वही बॉलर होता है। बॉलिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बॉलिंग सिर्फ पढ़ने का नाम है कि वो क्या करेगा मुझे अगली बॉल पे, उससे पहले आपने सोचना है। तो आप जीत गए। धोनी जिस तरह से फिनिशिंग करते हैं और जितनी कूल, कैप्टन कूल उन्हें कहा जाता है, 9 बार वो छक्का मारकर जितवा चुके हैं, इस तरह का खिलाड़ी आपने और कोई देखा है? मैंने जैसा कप्तान देखा ही नहीं, इमरान खान के बाद मैंने जैसा कप्तान नहीं देखा, और ना ही मैंने इतना दिलेर कप्तान देखा है। क्यों कप्तानी यार बहुत दिलेरी का नाम है, इतना प्रेशर होता है आप पे, आपका कप्तानी का प्रेशर, 1 अरब 25 करोड़ लोगों का प्रेशर, मीडिया का प्रेशर, हम जैसों का प्रेशर, फिर टीम का प्रेशर, टीम के लड़कों का प्रेशर। तो कितना प्रेशर है यार, सोचो। वो सारे प्रेशर को एब्जॉर्ब भी कर लेना, फिर उसके बाद अपनी बैटिंग करना, फिर टीम परफॉर्म ना करे तो फिर आप खुद सामने आ जाओ और उसके फिर बाद मैच जिता के जाओ। उससे पहले विकेट कीपिंग भी करना, वो विकेट कीपिंग 50 ओवर करो। फील्ड प्ले तो यार कितना बड़ा वो आदमी होगा, वो कितना बड़ा इंसान होगा, कितना बड़ा कप्तान होगा कि इसने सिर्फ ना सिर्फ 8 सालों में ये करके दिखाया, ना सिर्फ कल के आज के मैच में, बल्कि 8 सालों से करके दिखा रहा हूं। तो आपको जितना क्रेडिट देना चाहिए इस बंदे को बहुत कम है। तो मैं तो बहुत बड़ा एडमायर हूँ यार उस बंदे का। मैं सौरव गंगुली और धोनी का बहुत बड़ा एडमायर हूँ। मैं समझता हूँ इंडिया क्रिकेट के ये सबसे बड़े कप्तान आए हैं आज तक। शोएब भाई, अभी तो 3 मैच बचे हैं फाइनल जीतने के लिए, ठीक है? अभी रिटेक नहीं है, नॉकआउट राउंड है। हाँ, रविंद्र जडेजा है जो 6 मैच में सिर्फ 15 या 18 रन बना चुके हैं। 1983 में मोहिंदर अंबरनाथ ने जो ऑलराउंडर की भूमिका की थी, 2011 में युवराज सिंह ने की थी, अब 2015 में ये भूमिका को निभाते आपको दिखती है? क्या धोनी को निभानी है ये भूमिका? धोनी हो सकते हैं क्योंकि धोनी बड़े मैचों का प्लेयर है। वो क्वार्टर फाइनल में जहां देखेंगे टीम नीचे लगी है खुद ऊपर आ जाएंगे। वो वर्ल्ड कप के फाइनल में कर चुका है और हम सबको हैरान कर दिया उन्होंने। हमने बड़ी तारीफ की पाकिस्तान में उनकी। यार इतना दिलेर आदमी हो सकता है कि खुद ही उठ के आगे।
इमरान खान ने ऐसा किया था फाइनल में, वो बैट्समैन भी नहीं थे, ऑलराउंडर थे, खुद आगे सामने। तो जहां टीम नीचे लगेगी इंडिया की तो ये सामने आ जाएंगे, तो परेशानी की बात तो कोई नहीं। सुरेश रैना अपने आप पे यकीन रखें और जल्दी ना करें, विराट कोहली जल्दी ना करें, शिखर धवन जल्दी ना करें, जल्दी कर रहे हैं बस। प्लेयर सारे बड़े हैं, इससे बेहतर बैटिंग लाइनअप दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन जल्दी कर रहे हैं, स्ट्रोक बहुत ज्यादा इनके पास है, तो मारी जा रहे हैं, खड़े नहीं हो रहे। खड़े हो जाएं, सिचुएशन अगर मुश्किल है तो लूटने के लिए मत जाइए, तो रुक जाइए। तो आई एम श्योर कि देयर इज सेंसिटिव सिचुएशन, उसके मुताबिक खेलेंगे। और मुझे लगता है कि इंडिया जो थोड़े से लूपहोल्स इस मैच में रह गए, ये लूपहोल्स नहीं देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि बांग्लादेश की सूरत भी इस मैच में वापस आए। एक और मैच है कल इस वीकेंड पर, जिसको सारा हिंदुस्तान देखेगा, सारा पाकिस्तान देखेगा और दुनिया में बहुत लोग देखेंगे। पाकिस्तान आयरलैंड, यादें कुछ अच्छी सी भी नहीं है इस तरह के मुकाबले को लेकर। तल्ख यादें हैं हमारी 2007 की, लेकिन मैं समझता हूं कल पाकिस्तान टॉस जीतेगा इंशाल्लाह, और पाकिस्तान बैटिंग पहले करेगा और कोशिश करेंगे कमजोर बॉलिंग के खिलाफ 300 लगा दें। 300 जहां से पाकिस्तान ने किया, तो एक तो टॉस जीतना बहुत इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए, दूसरा पाकिस्तान को 325 रन करना बहुत जरूरी। फिर आपके थोड़ा सा मुझे जो प्रॉब्लम नजर आ रहा है वो इरफान की फिटनेस से नजर आ रहा है। शायद इरफान 50-50 हैं, फिट नहीं है पूरे, वो ना खेले, बहुत बड़ा नुकसान होगा हमारे लिए। मैं उम्मीद करता हूं जल्दी से फिट हो जाएं। पाकिस्तान बॉलिंग इतनी तगड़ी है कि उनको पकड़ सकती है शाम के वक्त, और शाम के वक्त स्ट्रीम होगा, बाउंस होगा, लेकिन बैटिंग अच्छी है आयरलैंड की। बड़ा मुकाबला है, सख्त मुकाबला होगा, पाकिस्तान को वो कल ट्रबल करेंगे, लेकिन जहां पाकिस्तान ने पहले ही 300 लगा दिया ना इंशाल्लाह, तो आई एम श्योर कि पाकिस्तान आसान से। अगर टॉस नहीं जीते तो मुझे लगता है कि आयरलैंड, मुझे फिर भी लगता है कि आयरलैंड पाकिस्तान को फिर भी बैटिंग कराएगा। मुझे लगता है कि आयरलैंड शाम को बैटिंग करेंगे, क्योंकि उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ है। और अगर वो ये सोचते हैं, जैसे मैं सोच रहा हूं कि दूसरी टीमें जैसे एनालाइज कर रही है पाकिस्तान को, वो ये सोचते हैं कि अगर पाकिस्तान को 270 दे दिया जाए, 260 दे दिया जाए, 250 दे दिया जाए, और शाम को हम बॉलिंग करें, तो पाकिस्तान चेस करने में अच्छा नहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर मिसबा, यूनस, अहमद शहजाद, अहमद सरफराज ओपनर, यूनस आ जाएं, उमर अकमल साथ आए, यूनस उमर अकमल थोड़ा स्ट्राइक रोटेट करते रहे, और अगर खुदा न खास्ता कोलैप्स हो भी जाए तो मिसबा 5 पे आ रहे हो, तो एक और आपको एंकर इनिंग्स मिल जाएगी। फिर आपके पास शोएब और आफरीदी हैं जो डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। तो मिसबा, मुझे लगता है कि अगर लास्ट 20 ओवर खेलें या लास्ट 25 ओवर खेलें तो ज्यादा पाकिस्तान की बैटिंग को फायदा हो सकता है। अगर ऐसा करें तो चेज में भी पाकिस्तान कर लेगा, लेकिन पाकिस्तान को बिलीव रखना पड़ेगा, यकीन रखना पड़ेगा। कल टॉस हार भी जाएं और वो आपको अंदर डाल भी दें, आपकी पहली बॉलिंग को डाल दें और बॉलिंग ज्यादा कुछ ना हो रही हो, तो पाकिस्तान को डरना नहीं है और अपने आप पे यकीन रखना है, अपनी बैटिंग पे यकीन रखना है कि हमारी बैटिंग ये चेज कर सकती है और करेगी। और मैं पूरी उम्मीद और पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं कि कल इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत के निकलेगा। सर जैसे आपने जोर से तालियां बजा दें, सेमीफाइनल खेलना हमने आपसे। सेमीफाइनल खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया को हराना पड़ेगा, फिर क्वार्टर फाइनल। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब खेल रहे थे तब भी मैंने कहा था कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को बहुत बुरी तरह मारेगी। ये मैं 3 दिन पहले कहा था। मुझे इसलिए कहा था कि अगर साउथ अफ्रीका गलती करेगा पाकिस्तान को पहले बैटिंग कराने की, तो पाकिस्तान की बॉलिंग उनको नहीं छोड़ेगी। और वही एग्जैक्टली बात तो उन्होंने टॉस जीत के पाकिस्तान को बैटिंग करा दी और पाकिस्तान ने छोटे टोटल पे उनको पछाड़ के रख दिया। अब मैं फिर ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान को जिस जहां पे गलती की पहले बैटिंग कराने की, और पाकिस्तान ने जहां पे 270 प्लस कर दिया, तो पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत लीथल है भाई। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ये ऑस्ट्रेलिया को भी पछाड़ेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने आप को बहुत बेस्ट समझ रहा है, बेस्ट होने का बहुत प्रेशर ले रहा है अपने ऊपर। तो जब बहुत प्रेशर लेके खेल रहे हो तब तो हमारे लिए आसान हो जाता है। हमने अपनी बेसिक्स करनी है, तो हम लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारा टारगेट आप हो 7वीं दफा। और ये 1992 जैसे हुआ था वैसा हो जाएगा। ये सारी चीजें हो रही है ना वर्ल्ड कप में, ये सारी की सारी किस्मत पाकिस्तान को फेवर दे रही है। बारिश हो गई, ऑस्ट्रेलिया की बारिश, इंग्लैंड बांग्लादेश की बारिश हो गई। में तो इंडिया से हार गए थे, वर्ल्ड कप जीत गए थे। आज सब भी हारे। इस बार इंडिया से हार के वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, हम नॉकआउट होगा। हम पहले हार चुके हैं पहले राउंड में, बहुत हो गया भाई। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि हम जीते इस दफा।
तो मेरी पूरी दुआ होगी कि पाकिस्तान के लिए जितनी सारी चीजों ने इट्स कंस्पायरिंग होल थिंग फॉर पाकिस्तान टू गो थ्रू द फाइनल्स। और देखिए कैसे जब सोचा पहला मैच हुआ सबने कहा जी पाकिस्तान टीम तो शायद इस पहले राउंड से बाहर हो जाएगी। आज क्वार्टर फाइनल खेलने के चक्करों में जब एक क्वार्टर फाइनल पहुंच जाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को लपेट लेगी और मुझे मेरा अंदाजा ठीक निकलेगा। मैं बता रहा हूं आपको। तो 4 कदम दूर कप से पाकिस्तान कल के कदम के बाद और 3 कदम दूर इंडिया। देखिए अब से कुछ ही देर में 3 कदम दूर कप। मुंबई से आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शोएब। थैंक यू वेरी मच।